दोस्तों, खुला रहस्य निकला सदस्य। नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले जो आरपीएससी के पेपर आउट हुए थे, उस समय साथियों एक लोक परिवहन बस पकड़ी गई थी। और साथियों उस समय पूरे राजस्थान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपरों को लेकर के हाहाकार मच गया था। पेपरों को आउट करने की बात की गई, किंतु सरकार और आरपीएससी ने ऐसा नहीं माना और उसी ग्रुप के उस विषय के पेपर को आउट मान लिया गया और परीक्षा साथियों दोबारा करवा दी गई। किंतु साथियों अब सवाल ये बनता है कि क्या आरपीएससी, जैसा कि आप सभी को इस बात का पता लग गया है कि पूरे सिस्टम में छेद हो गया है, सिस्टम से ही पेपर आउट हुआ है। अब सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्या आरपीएससी इस पेपर को आउट मानेगी, क्या संपूर्ण भर्ती को रद्द करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार का आरपीएससी की तरफ से अभी से किसी प्रकार का कोई प्रेस नोट, किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त हो रही है। किंतु जो सूचना प्राप्त हो रही है साथियों, वो सूचना एसओजी की तरफ से, सोशल मीडिया और सरकार की तरफ से प्राप्त हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरे सिस्टम में जो छेद हुआ है उससे संबंधित आपको मैं सारी जानकारी दे रहा हूं कि देखिए आखिर पूरे घटनाक्रम में कैसे क्या हुआ। देखिए साथियों, जैसा कि आज कल की ही शाम की देर सूचना है कि खुला रहस्य निकला सदस्य। आरपीएससी से लीक हुआ था पेपर, सदस्य कटारा, ड्राइवर और भांजा गिरफ्तार। साथियों देखिए किस प्रकार से जो है सिस्टम में पूरे में छेद हुआ है। सबसे पहले बाबूलाल कटारा, आरपीएससी शेर सिंह इत्यादि उसके पास पेपर आया। उसने जो है पेपर को साथियों शेर सिंह मीना को दिया गया और शेर सिंह मीना ने दोस्तों फिर पेपर जो है इसको भूपेंद्र सारन को दिया गया। भूपेंद्र सारन के बाद साथियों फिर सुरेश ढाका के प्राप्त हुआ। ये भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका वही व्यक्ति हैं जिनकी उस समय बिल्डिंग इत्यादि को ध्वस्त करवाया गया था, ये पहले भी सिस्टम में। और उसके बाद साथियों सुरेश बिश्नोई को के पास पेपर आया। यानी किस प्रकार से कड़ी जुड़ी है दोस्तों, किस प्रकार से पेपर कहाँ से चला है। तो ये सारी अब देखिए स्वयं बाबूलाल के बारे में स्टेटमेंट है। बाबूलाल ने अपने खुद के व्यक्तित्व के बारे में एक बात कही थी कि कॉलेज में ही सोच लिया था कि कुछ ऐसा करूंगा कि पूरा बागड़ याद रखे। यानी अपने खुद के बारे में बताना चाह रहे हैं कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन अच्छा इनसे बन नहीं पाया और अच्छे के चक्कर में जो है इनसे उल्टा बुरा हो गया, ये खुद बर्बाद हो गए और आज ये गिरफ्त में हैं। कैसा इन्होंने जो है काम किया है। अब साथियों देखिए यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि विजय के पिता कांस्टेबल, ड्राइवर बिचौलिया। यानी किस प्रकार से उन्होंने अपने एक बात सामने आती है कि जो सुरेश ढाका जी हैं उन्होंने अपने एक भांजे के चक्कर में किस प्रकार से, हालांकि जो पेपर का कार्य किया, पेपर के सहयोग में इनके भांजे ने पूरा सहयोग किया और वही एक मध्यस्थ बने, लेकिन अपने एक भांजे की राजनीति के चक्कर में किस प्रकार से पूरे सिस्टम में छेद कर दिया साथियों। और कई लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या होगा इस भर्ती का। साथियों पिछले काफ़ी समय से न्यूज़ चल रही थी कि जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किंतु हमारी राज्य सरकार की एसओजी ने आखिरकार सिस्टम में ही छेद कर दिया। यानी यूँ समझिए दोस्तों जो रक्षक ही भक्षक बन जाना, इस प्रकार की स्थिति हो गई थी, ऐसी स्थिति हो गई थी दोस्तों। अब देखना यह है कि क्या आरपीएससी इस संपूर्ण भर्ती को ही रद्द करती है या उस विषय के पेपर को रद्द करती है। साथियों सवाल तो बहुत बड़ा है, बहुत ही लोगों को नुकसान है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रात दिन मेहनत करके परीक्षा दी थी, तैयारियां की थी, कहीं अगर पेपर रद्द होते हैं तो उनको बहुत बड़ा एक भारी नुकसान होगा। दूसरी तरफ साथियों अगर दूसरी दृष्टि से सोचते हैं तो सिस्टम में जो छेद हुआ है, जो भूमाफिया जो पेपर को ले गए, उन ऐसे विद्यार्थियों को जो फायदा हुआ था, अब कहीं उन पर दोबारा से अगर नकेल कस के और एक सही तरह से एक सच्ची राजनीति के साथ, स्पष्टता के साथ अगर पेपर होता है तो बहुत से जो है विद्यार्थी हैं उनको फायदा भी होगा। किंतु साथियों ये देखना है सरकार क्या करती है, आरपीएससी क्या मानती है। अब सभी की निगाहें उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। फिलहाल दोस्तों आरपीएससी की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, अभी तो केवल एसओजी के माध्यम से इस प्रकार की सूचना आ रही है। देखिए दोस्तों क्या होता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।